Now, moving ahead, would like to request Additional Chief Secretary, Energy Department, Government of Madhya Pradesh, Shri Neeraj Mandloi sir, to deliver conference introduction. With a huge round of applause, let us welcome Shri Neeraj Mandloi sir. आज की इस एक दिवसीय कार्यशाला में हमारे बीच प्रदेश के ऊर्जा मंत्री माननीय श्री प्रद्युम्न तोमर जी उपस्थित हैं। मैं आयोजकों की ओर से, विभाग की ओर से और सभी प्रतिभागियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं। आज के इस उद्घाटन सत्र का उद्देश्य मुख्य रूप से एक बहुत ही गंभीर टेक्निकल वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस को लॉन्च करना है और इसका जो आज दिन का शेड्यूल हमारे सामने है उसको आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये कोई 3 दिन की कार्यशाला है और हमारे साथ जितना टैलेंट यहाँ पर आया हुआ है, चाहे वो भारत सरकार के नवीन ऊर्जा मंत्रालय से हो, चाहे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से हो, चाहे विभिन्न प्रदेशों से जो एनर्जी प्रैक्टिशनर्स हैं गवर्नमेंट के और उनसे जुड़ी हुई संस्थाओं के जो आए हैं, उसको देखकर निश्चित रूप से लगता है कि एक दिन बहुत कम है, लेकिन हमारे सामने जो अवसर है उसको हमको बहुत अच्छे से आज उपयोग करना है। मुझे इस बात की खुशी है कि हम अपना कार्यशाला आज एक ऐसे पॉजिटिव नोट पे शुरू कर रहे हैं कि आने वाले जो 5-6 सत्र बनाए गए हैं उनको हम गंभीरता से पालन करें। कोशिश की गई है कि जो हमारे आमंत्रित प्रतिभागी हैं, चाहे वो कॉरपोरेट से हों, चाहे अन्य राज्यों के हों, चाहे मध्य प्रदेश के बिजली विभाग या ऊर्जा के अम्ब्रेला के विभिन्न घटकों से आए हों, वे सब मिलकर आज इन बड़े महत्वपूर्ण और गंभीर विषयों पर अपनी शुरुआती चर्चा और विचारों का आदान प्रदान कर सकें। इस कॉन्फ्रेंस से हम कोई बहुत बड़े नीति निर्धारक तत्व निर्धारित करने की या दिशा देने की बात नहीं करते, परंतु जैसा कि मेरे कलीग अविनाश जी ने कहा कि ये एक बड़ा सतत रूप से इवॉल्विंग क्षेत्र है। एक दिन और 2 दिन के अंतर में क्या चीजें नहीं हो जाती हैं, हमको अखबारों से, सोशल मीडिया से या टेक्नोलॉजी के पोर्टल से मालूम पड़ता है कि ये नए प्रयास, ये नए इनोवेशन हो रहे हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में इनोवेशन हम पढ़कर छोड़ देते हैं या देखकर, लेकिन इस क्षेत्र में ये सारे इनोवेशन या तो जनता को तुरंत लाभ पहुंचाते हैं, या पैसा बचाते हैं, या पर्यावरण की रक्षा में सहायक होते हैं। तो इन इनोवेशंस को भी अडॉप्ट करने का हमारे पास एक अवसर है कि इतने सारे जब लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए एक छत के नीचे बैठेंगे तो हम बहुत कुछ आपस में चर्चा से, विचारों के आदान प्रदान से सीखेंगे। टेक्नोलॉजी का योगदान और महत्व इस सेक्टर में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चाहे वो आईटी इंटीग्रेशन हो, चाहे स्मार्ट मीटर्स हो, चाहे ग्रिड मैनेजमेंट हो, इन सब चीजों में और जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों घटकों में टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा डिसरप्टर साबित हो रहा है। हमें अपने आप को इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी से अपडेट रखना है। आमतौर पे सरकारी लोगों के लिए कहा जाता है कि जैसे आए थे वैसे ही निकलते हैं 30-35 साल बाद, लेकिन अब जमाना बदला है। नए भारत और विकसित भारत की दिशा में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी, नवीन तकनीकों में अपने युवाओं के साथ, नई टैलेंट के साथ compete ना करें, नहीं तो हम आने वाले समय में अपने आप को बहुत चुनौतियों से घिरा हुआ पाएंगे। कोई भी ऊर्जा के क्षेत्र में बातचीत बिना नवीन ऊर्जा के, सस्टेनेबिलिटी के, रिन्यूएबल्स के पूरी नहीं हो सकती। मुझे इस बात को भी बताते हुए बहुत खुशी है कि माननीय ऊर्जा मंत्री के मार्गदर्शन से शुरुआत हुई यह कॉन्फ्रेंस आज दिन में माननीय नवीन ऊर्जा मंत्री, जो मध्य प्रदेश में भारत सरकार की तरह 2 अलग-अलग मंत्रालय दिए गए हैं फोकस रखने के लिए, उनके माननीय मंत्री जी, उनके एसीएस श्री मनु श्रीवास्तव जी भी हमारे बीच होंगे और हम उनके भी अनुभव का और दिशा निर्देश का लाभ उठाएंगे। तो आज की इस कॉन्फ्रेंस का शेड्यूल मुझे उम्मीद है कि हम समय से पालन कर पाएंगे। आमतौर पे जो बहुत ज़्यादा टी और कॉफ़ी ब्रेक रखे जाते हैं, वो माननीय मंत्री जी ने कहा था कि कम से कम रखें ताकि लोग लगातार बैठें। टी कॉफ़ी कंटिन्यूस सर्व्ड है, हम लोग लगातार बैक टू बैक सेशंस करेंगे। एज होस्ट, एज पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स मेरा यही अनुरोध रहेगा कि हमने गागर में सागर भरने की कोशिश करी है, तो सभी पैनलिस्ट और सभी पार्टिसिपेंट्स
समय सीमा का ध्यान रखें ताकि हमारे जो बैक टू बैक सेशंस हैं वो समय से आगे बढ़ते रहें। ये अवसर नेटवर्किंग का है, एक दूसरे के अनुभवों से सीखने का है और ऐसे संबंध बनाकर हम आगे यदि काउंटर विजिट कर पाएं, कॉरपोरेट सेक्टर के साथ अलग से सेशंस शेड्यूल कर पाएं, तो वो भी इस नेटवर्किंग और कॉन्फ्रेंस की सफलता होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः मध्य प्रदेश के हृदय स्थली, झीलों की नगरी और देश की सबसे स्वच्छ राजधानी में आप सबका स्वागत करता हूं और मध्य प्रदेश के ऊर्जा विभाग और ऑर्गेनाइजर्स की ओर से आप सबको एक अच्छे अनुभव के लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री नीरज मंडलोई सर, आपके कॉन्फ्रेंस इंट्रोडक्शन के लिए।